क्या वो तुम्हें वो खास सिग्नल दे रही है या तुम बस ख्यालों में खोए हो? कभी कभी प्यार और आकर्षण की दुनिया में सिग्नल इतने साफ होते हैं कि वो चमकते सितारों की तरह सामने होते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उन्हें मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सही जगह पर नहीं होता। आज हम बात करेंगे उन 7 सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली संकेतों की जो बताते हैं कि कोई लड़की तुम में सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा रुचि रखती है। इन सिग्नलों को हम स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म के नज़रिए से समझेंगे, जो हमें सिखाता है कि कैसे शांत, आत्मविश्वास और सचेत रहकर इन पलों को गहराई से समझा जाए। ये सिग्नल छोटे छोटे संदेशों की तरह हैं जो अगर सही समय पर पकड़ लिए जाएं तो तुम्हारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस स्क्रिप्ट को पढ़ते समय अपने उन पलों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि शायद कुछ खास था, लेकिन तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तैयार हो? तो चलो इस दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं जहां हर सिग्नल एक कहानी कहता है। सिग्नल 8, नज़रों का जादू, लिंगरिंग आई कांटेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं आँखों की। आँखें वो खिड़की हैं जो बिना बोले दिल की बात कह देती हैं। जब कोई लड़की तुम्हारी आँखों में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा देर तक देखती है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक निमंत्रण है, एक अनकहा संदेश कि वो तुम में कुछ खास देख रही है। कैसे समझें? कल्पना करो, तुम किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हो और वो सामने है। बातचीत के दौरान वो तुम्हारी आंखों में देखती है और वो नज़रें टिकती हैं, शायद एक हल्की सी मुस्कान के साथ। ये वो पल है जब समय जैसे रुक सा जाता है। ये सिर्फ एक नज़र नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश है। स्टोइक दृष्टिकोण। यहाँ स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न कूदें। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। उसकी नज़रों को आत्मविश्वास के साथ पकड़ो, लेकिन बिना घबराहट या ज़्यादा उत्साह दिखाए। ये दिखाता है कि तुमने उसका संकेत समझ लिया है और तुम उस पल को संभाल सकते हो। तुम्हारा अनुभव। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हारी आंखों में देखा और तुमने सोचा, अरे ये तो बस यूं ही हुआ होगा। शायद वो पल तुम्हारे लिए कुछ और कह रहा था। अगली बार उस नज़र को ध्यान से देखो, वो तुम्हें कुछ बता रही हो सकती है। सिग्नल 2, स्पर्श की भाषा, इंटेंशनल टच। स्पर्श एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से कहीं ज़्यादा बोलती है। जब कोई लड़की तुम्हें जानबूझकर छूती है, चाहे वो तुम्हारे हाथ पर हल्का सा स्पर्श हो, कंधे पर एक नरम थपकी या बात करते समय तुम्हारा हाथ पकड़ना, ये कोई संयोग नहीं है। ये उसका तरीका है तुम्हारी प्रतिक्रिया को परखने का। कैसे समझें? पिक्चर करो, तुम दोनों किसी पार्टी में हो और बातचीत के दौरान वो हंसते हुए तुम्हारे कंधे पर हल्के से हाथ रखती है। वो स्पर्श 1 सेकंड ज़्यादा देर तक रहता है। ये एक टेस्ट है। वो देख रही है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। क्या तुम घबराते हो या आत्मविश्वास के साथ उस पल को स्वीकार करते हो? स्टोइक दृष्टिकोण। एक स्टोइक पुरुष इस स्पर्श को नोटिस करता है, लेकिन ना तो वो उससे परेशान होता है, ना ही ज़्यादा उत्साहित। वो शांत रहता है, उस पल को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देता है। ये आत्मनियंत्रण उसे और आकर्षक बनाता है। तुम्हारा अनुभव। याद करो, क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसे छुआ और तुमने सोचा, अरे ये तो बस दोस्ताना था? अगली बार ध्यान देना, वो छोटा सा स्पर्श शायद एक बड़ा संदेश हो। सिग्नल 3, एकांत की तलाश, सीकिंग प्राइवेट मोमेंट्स। जब कोई लड़की तुम्हारे साथ अकेले में समय बिताने की कोशिश करती है तो ये एक बड़ा संकेत है। चाहे वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर तुम्हें अलग ले जाए या देर रात तुम्हें मैसेज करे, ये सब इरादतन होता है। वो तुम्हारे साथ गहरा कनेक्शन बनाना चाहती है। कैसे समझें? मान लो तुम किसी ग्रुप में हो और वो कहती है, चलो बाहर थोड़ा टहलते हैं, यहाँ बहुत शोर है। या फिर रात को 11 बजे वो मैसेज करती है, तुम अभी क्या कर रहे हो? ये वो पल हैं जब वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहती है। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि ऐसे मौक़ों पर जल्दबाजी न करें। उसकी कोशिश को समझो, लेकिन शांत और संयमित रहो। उसे वो स्पेस दो जिसमें वो खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। ये तुम्हारा आत्मनियंत्रण उसे और करीब लाएगा। तुम्हारा अनुभव। क्या कभी किसी ने तुम्हारे साथ अकेले में बात करने की कोशिश की और तुमने उसे हल्के में लिया? अगली बार उस पल को गौर से देखो, शायद वो तुम्हें कुछ खास बता रही हो। सिग्नल 4, बॉडी लैंग्वेज का संदेश, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज़्यादा सच बोलती है।
जब कोई लड़की तुम में रुचि रखती है तो उसका शरीर तुम्हें पहले ही बता देता है। कैसे समझें? ध्यान दो कि वो तुम्हारे आसपास कैसे व्यवहार करती है। क्या वो बात करते समय तुम्हारी ओर झुकती है? क्या वो तुम्हारी हरकतों को कॉपी करती है? जैसे तुम हंसते हो तो वो भी। क्या वो अपने बालों से खेलती है या बार बार तुम्हारी तरफ देखती है? ये छोटे छोटे इशारे उसकी रुचि को दर्शाते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण। एक स्टोइक पुरुष इन संकेतों को देखता है लेकिन उनसे विचलित नहीं होता। वो इन पलों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देता है, बिना जल्दबाजी के। ये संयम उसे और आकर्षक बनाता है। तुम्हारा अनुभव। सोचो, क्या कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज ने तुम्हें कुछ कहा लेकिन तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया? अगली बार उसके शरीर के संदेशों को पढ़ने की कोशिश करो। सिग्नल 5। तारीफों का तड़का, कॉम्प्लीमेंट्स। जब कोई लड़की बार बार तुम्हारी तारीफ करती है, चाहे वो तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा स्टाइल या तुम्हारी खुशबू के बारे में हो, तो ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है। ये एक संकेत है कि वो तुम्हें गौर से देख रही है। कैसे समझे? कल्पना करो, वो कहती है, तुम्हारी स्माइल तो कमाल की है, या तुम हमेशा इतने स्टाइलिश कैसे रहते हो। ये तारीफ़ें सिर्फ तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं हैं, वो तुम्हारी मौजूदगी से प्रभावित है। स्टोइक दृष्टिकोण। एक स्टोइक पुरुष इन तारीफ़ों को स्वीकार करता है लेकिन उनसे अहंकार नहीं पालता। वो शांत रहता है और उस पल को एक गहरे कनेक्शन की शुरुआत के रूप में देखता है। तुम्हारा अनुभव। क्या कभी किसी की तारीफ़ ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया लेकिन तुमने उसे हल्के में लिया? अगली बार उस तारीफ़ के पीछे की भावना को समझने की कोशिश करो। सिग्नल 6। सजेस्टिव बातें, सेक्सुअल टॉपिक्स। जब कोई लड़की बातचीत में हल्के फुल्के सजेस्टिव कमेंट्स या सेक्सुअल टॉपिक्स लाती है तो ये एक बहुत साफ संकेत है। वो टेस्ट कर रही है कि तुम कितने सहज और आत्मविश्वासी हो। कैसे समझें? मान लो वो किसी मूवी के रोमांटिक सीन पर मजाकिया कमेंट करती है या कहती है, तुम तो किसी को आसानी से दीवाना बना सकते हो। ये वो पल है जब वो तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रही है। स्टोइक दृष्टिकोण। एक स्टोइक पुरुष ऐसे मौक़ों पर ना तो घबराता है ना ही ज़्यादा उत्साहित होता है। वो शांत रहता है, बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता है और उसे दिखाता है कि वो इस तरह के टॉपिक्स को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकता है। तुम्हारा अनुभव। क्या कभी किसी ने ऐसी बातें की और तुमने सोचा कि वो बस मजाक कर रही है? अगली बार उसकी बातों के पीछे के इरादे को समझने की कोशिश करो। सिग्नल 7। तुम्हारी दुनिया में रुचि, इंटरेस्ट इन योर वर्ल्ड। जब कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे सपनों या तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में गहरी रुचि दिखाती है तो ये एक बड़ा संकेत है। वो सिर्फ बातचीत नहीं कर रही, वो तुम्हें समझना चाहती है। कैसे समझे? पिक्चर करो, तुम अपने किसी शौक के बारे में बता रहे हो और वो सिर्फ सुन ही नहीं रही बल्कि सवाल पूछ रही है, तुम्हारी बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रही है। ये वो पल है जब वो तुम्हारे साथ इमोशनल कनेक्शन बना रही है। स्टोइक दृष्टिकोण। एक स्टोइक पुरुष इस रुचि को नोटिस करता है लेकिन उसे अपनी वैल्यू का आधार नहीं बनाता। वो उस पल को एक सच्चे कनेक्शन की शुरुआत के रूप में देखता है और उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने देता है। तुम्हारा अनुभव। क्या कभी किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी रुचि दिखाई कि तुम हैरान रह गए? शायद वो तुम्हें कुछ खास बता रही थी। नए सिग्नल 8। तुम्हारी मौजूदगी में बदलाव, चेंज इन बिहेवियर। जब कोई लड़की तुम्हारे आसपास अपनी आदतों या व्यवहार में बदलाव दिखाती है तो ये एक साफ संकेत है। हो सकता है वो तुम्हारे सामने ज़्यादा हंसे, ज़्यादा बोलने लगे या थोड़ा नर्वस हो जाए। कैसे समझे? कल्पना करो, वो ग्रुप में शांत रहती है लेकिन तुम्हारे साथ बात करते समय उसकी आंखें चमकने लगती हैं या वो बार बार अपने बाल ठीक करती है। ये छोटे छोटे बदलाव उसकी रुचि को दर्शाते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण। एक स्टोइक पुरुष इन बदलावों को नोटिस करता है लेकिन उनसे विचलित नहीं होता। वो शांत रहता है और उस पल को एक गहरे कनेक्शन की शुरुआत के रूप में देखता है। नए सिग्नल 9। तुम्हारी बातों को याद रखना, रिमेंबरिंग डिटेल्स। जब कोई लड़की तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखती है, जैसे तुम्हारा पसंदीदा खाना, कोई पुरानी कहानी या तुम्हारा कोई ख़ास शौक़, तो ये एक बड़ा संकेत है। वो तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रही बल्कि तुम्हें अपने दिल में जगह दे रही है। क्या तुमने कभी गौर किया
कि वो तुमसे बात करते वक्त तुम्हारी आंखों में कितनी देर तक देखती है। अगर उसकी नज़रें तुम पर टिकती हैं थोड़ा ज़्यादा समय तक और फिर शर्माते हुए कहीं और चली जाती हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है। आंखें आत्मा का आलम होती हैं और जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुराता है तो वो न सिर्फ तुम्हारी बातों में बल्कि तुम्हारे वजूद में रुचि ले रहा होता है। लेकिन स्टोइक इंसान इस मोहक नज़रबंदी में बहकता नहीं, वो इसे एक संकेत की तरह पढ़ता है बिना खुद को उसमें खोए। अध्याय 2, छोटे इशारों की बड़ी कहानी। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी हरकतों की जो पहली नज़र में मामूली लगती हैं पर असल में बहुत कुछ कहती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वो बात करते करते अपने बालों से खेल रही है, बार बार अपने चेहरे को छू रही है या अपनी उंगलियों को हल्के से मोड़ रही है, तो ये नर्वस उत्साह के संकेत हैं। ये वो पल हैं जब उसका दिल कह रहा है मैं तुमसे प्रभावित हूँ, और उसका दिमाग उस एहसास को संभालने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर वो बैठी है और उसके पैर तुम्हारी दिशा में मुड़े हुए हैं, तो ये एक सूक्ष्म संदेश है। हमारा शरीर अनजाने में उस दिशा में मुड़ता है जहाँ हमारा मन जाना चाहता है। ये छोटे इशारे आकर्षण की किताब के पन्ने हैं और इन्हें पढ़ने की कला ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। नया पॉइंट, उसकी हंसी की गूंज। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि वो तुम्हारे हर छोटे से मजाक पर हंसती है, भले ही वो उतना मज़ेदार न हो? ये हंसी सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक संकेत है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में सहज है और तुम्हारी हर बात को खास बनाना चाहती है। लेकिन एक स्टोइक इंसान इस हंसी को अपने अहंकार का ईंधन नहीं बनने देता। वो इसे एक संकेत की तरह लेता है और शांत रहकर बातचीत को और गहरा करता है। यूनिक पॉइंट एंड, उसकी मौन की भाषा कभी कभी आकर्षण शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। अगर वो तुम्हारे साथ चुप रहकर भी सहज है, अगर वो तुम्हारे साथ बैठकर बस पल का आनंद ले रही है बिना कुछ कहे, तो ये एक गहरा संकेत है। ये बताता है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में इतनी सहज है कि उसे बातचीत को भरने की ज़रूरत नहीं। एक स्टोइक इंसान इस मौन को समझता है और इसे जल्दबाजी में शब्दों से नहीं तोड़ता। वो इस खामोशी को उतना ही खूबसूरत मानता है जितना बातचीत को। अध्याय 3, तारीफ़ों का असली मतलब। जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक खिड़की हैं जो उनके मन के इरादों को दिखाती है। अगर वो बार बार तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारी मुस्कान या तुम्हारे अंदाज़ की तारीफ़ करती है, तो ये सिर्फ सतही बातें नहीं हैं। ये संकेत हैं कि वो तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी पसंद करती है। उदाहरण के लिए, अगर वो कहती है तुम हमेशा इतने अच्छे से तैयार रहते हो या तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो सिर्फ तुम्हारे कपड़ों या परफ्यूम की बात नहीं कर रही, वो ये बता रही है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे अच्छा महसूस कराती है। लेकिन यहाँ स्टोइक दृष्टिकोण का कमाल है। एक स्टोइक इंसान इन तारीफ़ों को सुनता है, उन्हें स्वीकार करता है, पर उन्हें अपने आत्ममूल्य का आधार नहीं बनाता। वो जानता है कि असली आत्मविश्वास बाहर की वैलिडेशन से नहीं बल्कि अंदर की शांति से आता है। नया पॉइंट, उसकी जिज्ञासा का खेल। अगर वो तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे सपनों या तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में सवाल पूछ रही है, तो ये कोई साधारण बातचीत नहीं है।